क्या आपने कभी गौर किया है, जिन रिश्तों को हम जिंदगी भर दिल से संभालते हैं, वही रिश्ते बुजुर्ग अवस्था में जिंदगी का सबसे बड़ा जहर बन जाते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपने अपनों के लिए हर कुर्बानी दी, पढ़ाई, शादी, घर, जिम्मेदारियां सब निभाईं। लेकिन जब दिल को थोड़ा सुकून और सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग जिनके लिए आप जी जान लगाते रहे, आपको नजरअंदाज करने लगते हैं। 70 साल की उम्र तक आते आते शरीर नहीं, आत्मा थकने लगती है। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब अपने ही लोग अजनबी जैसे लगने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 किस्म के रिश्तेदारों की जो आपकी इज्जत, आत्मबल और मानसिक शांति को चुपचाप खा जाते हैं। और हाँ, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि आपके लिए एक आईना है। अगर आपने हमारा पहला भाग क्यों 60 की उम्र के बाद कुछ रिश्तेदार जहर बन जाते हैं नहीं देखा है, तो उसका लिंक ऊपर दिया गया है। पहले वो जरूर देखें, क्योंकि आज की चर्चा उसी का दूसरा हिस्सा है। पहला चेहरा, स्वार्थी रिश्तेदार। कुछ लोग रिश्तेदार नहीं, बल्कि सिर्फ फायदा उठाने वाले होते हैं। जब तक आप उनके काम आ सकते हैं, कभी पैसे से, कभी जान पहचान से, तब तक आप उनके लिए दयालु चाचा, सम्मानित फूफा या प्यारे दादाजी हैं। लेकिन जैसे ही आप अकेले रह जाते हैं, ये लोग आपको याद करना तक छोड़ देते हैं। सच्चाई ये है कि स्वार्थी लोग आपकी भावनाओं की छांव में तो बैठते हैं, लेकिन जब बारी आती है साथ देने की, तो आपको धूप में अकेला छोड़ जाते हैं। दूसरा चेहरा, ताने मारने वाले रिश्तेदार। ये वो लोग हैं जो आपके अनुभव की कद्र करने के बजाय उम्र का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, अरे अब आपको क्या समझ आएगा, आप तो पुराने जमाने के इंसान हो गए। आपकी सीख को नजरअंदाज करके मजाक बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव वही चीज है जो उम्र के साथ और गहरा होता है, और उसकी कीमत वही जानता है जो जीवन जी चुका है। क्या आपने आपके किसी परिचित बुजुर्ग ने कभी ये ताना सुना है? जब अपना ही दामाद या भतीजी आपको नासमझ कह दे, तो सबसे गहरी चोट वहीं लगती है जहां सम्मान होना चाहिए था। हकीकत यह है कि 65 साल की उम्र एक किताब नहीं, बल्कि पूरी लाइब्रेरी होती है। अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपकी राय का मजाक उड़ाता है, तो वो आपकी उम्र नहीं, आपकी अहमियत का अपमान करता है। तीसरा चेहरा, लालची रिश्तेदार। कुछ लोग दिन में 2 बार फोन करके हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि आपके नाम पर कितनी जमीन है, बैंक बैलेंस कितना है और वसीयत में उनका नाम है या नहीं। सच्चाई यह है कि आपके जीवन भर की मेहनत पर सबसे पहला अधिकार आपका ही है। जो लोग बेटे जैसा बनकर मीठी बातें करते हैं, वही कल को आपकी संपत्ति पर नजर डाल सकते हैं। 65 की उम्र में दान कीजिए, पर सोच समझकर, प्यार में बहकर नहीं, बल्कि हकदार को पहचान कर। चौथा चेहरा, टांग अड़ाने वाले रिश्तेदार। ये वो लोग हैं जो हर बात में दखल देते हैं, हर फैसले में अपनी राय ठूसते हैं। धीरे धीरे उनके ताने सुनकर कई बुजुर्ग, जैसे कि श्याम सुंदर जी, भीतर से टूट जाते हैं। तुम्हारा बेटा किसी काम का नहीं, तुमने बहू को सिर चढ़ा रखा है। ऐसी बातें आत्मविश्वास को खोखला कर देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 65 की उम्र वो पड़ाव है जहां राय तो सुनी जाती है, मगर फैसले अपने होते हैं। जो रिश्तेदार हर बार आपका आत्मबल गिरा दे, वो हितैषी नहीं, बल्कि नियंत्रक होता है। पांचवा चेहरा, पीठ पीछे चुगली करने वाले रिश्तेदार। ये लोग सामने मुस्कुराते हैं, मीठे बोलते हैं, लेकिन पीछे से आपकी बेइज्जती करते हैं, बातें फैलाते हैं, तुलना करते हैं और माहौल ऐसा बना देते हैं कि इंसान अपने ही परिवार में अजनबी जैसा महसूस करने लगे। इस तरह रिश्तों के ये जहरीले रूप बुजुर्गों के आत्मसम्मान और शांति दोनों को धीरे धीरे खा जाते हैं। आप जिसे अपना समझते हैं, वही आपको चालाक, लालची और स्वार्थी बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 65 की उम्र में सबसे बड़ी जरूरत भरोसे और अपनापन की होती है। अगर कोई रिश्तेदार आपकी छवि को दूसरों की नजरों में गिरा रहा है, तो समझ लीजिए वो इंसान रिश्तेदार नहीं, बल्कि जहर है। छठा चेहरा, नीचा दिखाने वाला रिश्तेदार। आपने किसी की पढ़ाई का खर्च उठाया, नौकरी के लिए मदद की, यहां तक कि उसकी शादी तक करवाई। लेकिन वही इंसान आज कहता है, अगर मैं ना होता तो ये कुछ कर ही नहीं पाते। असलियत यह है कि आपका संघर्ष, त्याग और अनुभव किसी की रजामंदी से नहीं, बल्कि आपकी मेहनत से बने हैं। अगर कोई बार बार आपको नाकाम साबित करने
या तुलना करके छोटा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे दूरी बनाना आपके आत्मसम्मान की रक्षा है। 65 की उम्र के बाद रिश्तों की गिनती नहीं, उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। कुछ रिश्तों से दूर होना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अगर कोई आपके अनुभव को नजरअंदाज करता है, आपकी संपत्ति पर नजर डालता है या आपकी इज्जत को गिराता है, तो याद रखिए वो रिश्ता असल में रिश्ता नहीं बल्कि रुकावट है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल की बात कही तो कमेंट में लिखिए, मैं आत्मसम्मान के साथ जीऊंगा। और इस संदेश को उन बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाइए जो ऐसे हालात से गुजर रहे हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज को सच में आवाज मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई हिम्मत के साथ।